मैडम आपकी गाड़ी रेडी है। ठीक है, तुम गाड़ी में पहुंचो, मैं आ रही हूँ। इसको अपनी वर्दी का बहुत रौब है ना, इसको बताता हूँ मैं आज कि मैं कौन हूँ। अरे ये कौन है? अरे मैम की कैबिन में क्यों जा रहा है? जाके देखना पड़ेगा। अरे क्या ड्रामा तुम्हारा रोज का ये? क्या ड्रामा? क्या हो गया? ये वर्दी का रौब ना मेरे ऊपर नहीं चलेगा। वर्दी का रौब दिखा देना तो अभी तक तुम जेल में होते। हाँ तो डाल दो ना जेल में, ये कसर भी पूरी कर लो। जिस तरह से तुम्हारी हरकत है ना, तुम जेल ही डिजर्व करते हो। ये ना उंगली करके मेरे से बात करने की जरूरत नहीं, समझ गई तुम? क्या है ये हरकत? हाँ, मेरे ऑफिस में खड़े होके तुम मुझ पे रौब दिखा रहे हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ अब तो तुमने वर्दी पहन ली ना, तो मुझे कहाँ छोड़ोगी तुम? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी अपने हेड ऑफिस में फोन करती हूँ। अरे हेड ऑफिस फोन करो चाहे कहीं फोन करो, लोग तुमसे डरते होंगे लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता, समझ गई ना? अरे ये ऑटो ड्राइवर मैडम से इतनी बहस क्यों कर रहा है? और ये है कौन? मनीष, मैंने बोला ना कि मेरे को उंगली करके बात मत करो। अबे ओए हाथ छोड़। और तेरी हिम्मत कैसी मैडम का हाथ पकड़ने की? आप अब ये कौन है? करण, यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। अरे मैडम आप ना इन जैसे ऑटो ड्राइवर नहीं जानती, इससे तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, तुझे तो मैं। करण, आई एम सेइंग इट्स माय पर्सनल मैटर, यू जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। मैडम आप इस 2 कौड़ी के ड्राइवर के लिए मुझे डांट रही है, मुझे जाने को कह रही है? अबे ओए ये 2 कौड़ी का ऑटो ड्राइवर और कोई नहीं है, ये तुम्हारी मैडम का ना पति है, समझ गया? क्या? मैडम ये क्या कह रहा है? ये आपका पति है? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है। हमारे बीच में थोड़ी बहस हो गई थी, बस इसलिए थोड़ी लड़ाई हो गई। तुम घर जाओ, मैं तुमसे बात मत करती। मैडम आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैडम आप इतनी बड़ी ऑफिसर हैं और आपके पति एक ऑटो ड्राइवर, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैडम। तुम्हें पता है क्या, जो भी हमें साथ में देखता है वो हमेशा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इतनी बड़ी ऑफिसर तो मेरे हस्बैंड ऑटो कैसे चला सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है, मेरे हस्बैंड ऑटो ड्राइवर ही है। पर मैडम मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, आपके हस्बैंड तो कोई बड़ी पोस्ट के होने चाहिए थे ना, आपने एक ऑटो ड्राइवर से शादी की, क्या रीजन रहा मैडम? पता है क्या, हकीकत तो ये है कि आज मैं जो भी कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरे पति की वजह से। मेरी कोचिंग से लेके मेरी पढ़ाई तक का खर्चा, मेरी ट्रैवलिंग से लेके हर एक छोटी छोटी जरूरतों का खर्चा ना मेरे पति ने उठाया है। और पता है क्या, मेरे फोर्स ज्वाइन करने के सपने को ना उन्होंने अपना सपना समझा है। आज वो बेशक ऑटो चलाते हो, लेकिन मेरे लिए ना वो आज भी वही हैं जो पहले थे। और मैं उनसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। और तो और मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी ऑफिसर हूँ और मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं। मैडम मुझे ना एक बात और समझ नहीं आई, अब तो आप एक बड़ी ऑफिसर बन गई है ना, अब तो आपके पति ऑटो चलाना छोड़ सकते हैं ना, कुछ और काम कर सकते हैं। वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं है इसी वजह से ना वो कोई नौकरी नहीं कर पाएंगे। और मैंने उनको बोला भी था कि वो अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, मैं हूं ना। लेकिन ना वो मुझ पे बोझ नहीं बनना चाहते और मैं भी फिर कभी उनको फोर्स नहीं करती। मैडम एक बात और पूछनी है, वो आप जिस तरह से बहस कर रही थी, आप दोनों की लड़ाई हो रही थी और उन्होंने जिस तरह से आपका हाथ पकड़ा था और किस तरह से बातें कर रहे थे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। देखो, शादी के बाद ना ऐसे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो बस ये उसी का एक पार्ट था। मैं मानती हूँ कि उनके बोलने का तरीका थोड़ा सा ऊंचा था, लेकिन खैर है तो मेरे हस्बैंड और प्यार तो मुझसे ही करते हैं, तो लड़ेंगे भी तो मुझसे ही। श्री ये तुम्हारी दवाई है, टाइम से ले लेना। थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। सर प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की और मुझे नहीं पता था कि मैडम आज जो कुछ भी है आपकी वजह से। आप तो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और सर मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और श्री में तो पहले से ही वो काबिलियत थी कि वो कुछ बड़ा करे, और शादी के बाद मुझे पता चला कि इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और तो और इन्हें दिल्ली पुलिस में जाना है। तो मैंने तो सिर्फ अपना पति होने का फर्ज निभाया और बाकी सारी मेहनत श्री ने करी है, और इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ श्री का ही है। चलो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, मुझे काम है। अच्छा, तुम गाड़ी में वेट करो, मैं आ रही हूँ सामान लेके।